1 लाख मरीन्स और 3 एडमिरल्स को अकेले चैलेंज करना, या फिर 2 योंकोस को इग्नोर करके अपने दोस्त की हेल्प करना, या अकेले ही 5000 पायरेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय करना। ये है वन पीस की ऑरा से भरी हुई एंट्रीज जिनको देखते ही गूज़बम्प्स आ जाते हैं। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कौन सी है टॉप 10 बेस्ट एंट्रीज ऑरा से भरी हुई वन पीस में। और लास्ट की बोनस एंट्री तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी है। अब फर्स्ट एंट्री है अपने हीरो की, अपने कॉन्डम बॉय की, ये है लूफी। अब इस सीन में लूफी सारे काइडो के चमचों को पेल रहा है, वो भी बिना तेल के। अब इसके पास कॉन्डम की पावर है तो लूफी को यहाँ पे पेलना बहुत ही अच्छे से आता है। तो लूफी जा रहा है रूफटॉप पे जहाँ उसका वेट एक नहीं 2 एम्परर्स कर रहे हैं, काइडो और बिग मॉम। और लूफी जैसे ही छत पर एंट्री मारता है 20 पायरेट्स के हजारों मेंबर्स को डिफीट करने के बाद, तो वो देखता है कि बिग मॉम और काइडो के पीछे उसके दोस्त ऑलमोस्ट निकल चुके हैं और यमराज यहाँ पहुंच चुका है। हाँ ये देखो वो रहा। तो अब कोई नॉर्मल बंदा होता तो वो सोचता कि मैं कैसे बचाऊं अपने दोस्तों को, लेकिन तुम्हें पता है कि एक नॉर्मल बंदे की प्रॉब्लम क्या है, सोचना, जो लूफी बिल्कुल नहीं करता। तो लूफी दोनों एम्परर्स को इग्नोर करके, जैसे मेरी क्रश मेरे मैसेजेस को इग्नोर करती है, वैसे ही वो काइडो और बिग मॉम को इग्नोर करता है। और ये देख के हमसे ज्यादा तो शॉक्ड ये दोनों है, लेकिन यहाँ तो लूफी का ऑरा 1 मिलियन प्लस चला गया है, लेकिन इन दोनों का कम हो रहा है। बट अब अगर ऑरा बनाना इतना ही इजी होता तो कोई भी कर सकता था, क्योंकि एक एंट्री की स्टार्टिंग अमेजिंग है, लेकिन उस एंट्री की एंडिंग में भांग भोसड़ा हो गया तो जितना ऑरा तुमने ऐड किया है उसका डबल तो तुम लूज कर दोगे। और इसके हजारों एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल लेते हैं उसाप का। और उसाप ही क्यों? क्योंकि वो चूतिया आदमी है। बैटल्स में कैरेक्टर तो बढ़िया है उसका। तो जब उसाप नामी को सेव करने आया था एनल एनएल से, एक तो उसका एक भी अटैक काम नहीं करा, ऊपर से वो खुद बेटा वो अलग। वो तो सही है इस फैमिली में यासोब है, वरना इस फैमिली का ऑरा लॉस इतना ज्यादा होता कि आने वाली पुश्तें कभी उसको पूरा नहीं कर पाती। लेकिन क्या इस मोमेंट में उसाप के कैप्टन का हाल भी यही होगा? अगर यही हाल होता तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में इससे क्यों करता? क्योंकि जैसे ही काइडो उस पर अटैक करता है, लूफी डॉज करता है ऑब्जर्वेशन हाकी का इस्तेमाल करके और देता है एक रेड रॉक एडवांस आर्मामेंट हाकी से। ओह बेबी, क्या अटैक है, क्या ऑरा है। ये जो लूफी के आसपास चमक धमक दिख रही है, ये हाकी नहीं, ये उसका एंट्रेंस ऑरा है। तो यहाँ एग्जाम्पल सेट हो चुका है 1 मिलियन ऑरा एंट्री का। अब नेक्स्ट एंट्री है नंबर 9 पे एडमिरल किज़ारू की साबाउडी आर्किपेलागो में। अब साबाउडी में सेलेस्टियल ड्रैगन्स आते जाते रहते हैं, और जब वो आते हैं तो एक अनरिटन रूल रहता है कि अगर किसी ने सेलेस्टियल ड्रैगन को हर्ट करने की कोशिश भी करी तो मरीन हेडक्वार्टर से जो पास में ही है वहां से एक मरीन एडमिरल आ जाएगा। और ये सब जानने के बाद भी लूफी पंच मारता है सेलेस्टियल ड्रैगन्स को, और जो पंच बाय द वे वन पीस का बेस्ट पंच है। लेकिन उसके बाद सबकी MCBC होनी ही थी, क्योंकि फिर यहाँ एंट्री होती है एडमिरल किज़ारू की, जो एक कैनन बॉल पे स्टैंड होके आ रहा होता है। यार यही तो मैं कह रहा हूँ ऑरा एंट्री। और आइलैंड पे पहुंच के किज़ारू सारे सुपरनोवास को बताता है कि उनका पॉपा कौन है। तो फिर यहाँ एक किक और ये गया, और दूसरे किक ये भूतनी का भी गया। फिर वो स्ट्रॉ हैट्स पे नजर डालता है और उनको सेव करने के लिए कुमा और रेली को आना पड़ता है, वरना वन पीस तो साबाउडी आर्किपेलागो में ही फिनिश हो रहा था। तो ये था ऑरा मरीन एडमिरल किज़ारू का। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे है वो बंदा जो है स्ट्रॉ हैट्स का मेंबर और एक्स वॉरलॉर्ड। जी हाँ, ये सन ऑफ द सी जिनबे। अब यहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स और उनके एलाइज को ओनिगशिमा जाना था, लेकिन कुछ शिप्स उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। तो भी ओशन में से एक पिचकारी निकलती है जो छपाक से सारे दुश्मन शिप्स को तबाह कर देती है। और इस ऑरा एंट्री का सबसे बेस्ट पार्ट इसका एक्शन है, इसका है रिएक्शन। खास करके लॉ और किड का, जब जिनबे बताता है कि वो अब से स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का मेंबर है, उनका हेल्समैन। लेकिन अगर रिएक्शन में डिटेल में जाए तो फर्स्ट स्ट्रॉ हैट्स तो हैप्पी है ही कि जिनबे अब उनके क्रू में ज्वाइन करेगा, लेकिन किड और लॉ का रिएक्शन ये था कि भाई तू हमारे क्रू में आ जा। और लॉ तो इतना जेलस होगा कि भाई तू मेरे में आ जा, तू वाइस कैप्टन बन जाएगा। लेकिन नहीं, जिनबे को पता है कि फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट कौन है, और वो है मंकी बिग डी लूफी। अब जैसे जिनबे को पता है कि लूफी एंड में क्या बनेगा, वैसे ही मैं बता दूं इस एंड में बोनस है एक सरप्राइज एंट्री। अब नेक्स्ट नंबर 7 की ऑरा एंट्री बहुत पहले हुई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम लूफी किसी लोगे डेविल यूजर से फाइट कर रहा है, और वो बहुत ही बुरी तरह आ रहा है, क्योंकि यहाँ स्मोकर इस कॉन्डम को बार बार यूज कर रहा है, फिर थ्रो कर रहा है, यूज कर रहा है, फिर थ्रो कर रहा है। अब यहाँ पे स्मोकर ऑलमोस्ट लूफी का बाप बन गया था। लेकिन जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाला था, एक मिस्टीरियस मुंह पे टैटू वाला एक तूफान की तरह आता है और लूफी को स्मोकर का बेटा बनाने से बचा लेता है। अब इस एंट्री में फ्लैशी ऑरा नहीं था जैसे किज़ारू के पास, या कूल ऑरा जैसे लूफी ने एंट्री करी थी ओनिगशिमा में। लेकिन यहाँ पे मंकी डी ड्रैगन
इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम एक ही टाइप का ऑरा नहीं सिलेक्ट कर रहे, यहाँ पे न्यूआंसेस हैं ब्रो। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑरा है और ये ऑरा है मिस्टीरियस ऑरा, और ये मिस्टीरियस ऑरा है रेवोल्यूशनरी आर्मी के लीडर का और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्डम के बाप का। जहाँ पे मैं फन फैक्ट बताना चाहता हूँ कि इस कॉन्डम को पैदा करते हुए इसने कॉन्डम नहीं पहना था। तो नंबर 6 पे वो है जिसने अभी अभी स्ट्रॉ हैट्स को सेव किया है, ये है वॉरलॉर्ड बार्थोलोमेओ कूमा। अब यहाँ स्ट्रॉ हैट्स पार्टी करने का प्लान कर ही रहे थे क्योंकि अभी अभी उन्होंने मोरिया को डिफीट किया है, लेकिन कूमा अपना ऑरा फार्म करने के लिए आता है और एक डिमांड लेता है कि तुम सबको मैं जाने दूंगा बच्चों, सिर्फ अपने कैप्टन लूफी को सौंप दो। लेकिन सब बिना किसी डाउट के मना कर देते हैं। तो फिर स्टार्ट होती है सबकी गंदी वाली कुटाई। अब यहाँ पे सांजी कूमा को किक करता है और उसका लेग ही हट हो रहा होता है। दूसरी तरफ जोरो सिर्फ गिनती का एक ही अटैक कर पाता है और एंड में जोरो को भीख मांगनी पड़ती है लूफी को सेव करने के लिए। तो यहाँ जोरो जो खुद एक बहुत बड़ा ऑरा फार्मर है और इसी आर्क में उसका बेस्ट ऑरा मूवमेंट है, लेकिन इस वक्त उसे भीख मांगनी पड़ रही है बार्थोलोमेओ कूमा के आगे अपने कप्तान को बचाने के लिए। तो यहाँ जो ऑरा लॉस हुआ था वॉरलॉर्ड्स का मोरिया की वजह से, वो वापस आ गया है कूमा के कारण। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं टॉप 5 में, लेकिन उससे पहले मैं इस चैनल का और अभी 1 लाख सब्सक्राइबर से ज्यादा करना चाहता हूं, तो क्यों ना तुम इस चैनल के सब्सक्राइबर बनो और इस चैनल का ऑरा पहुंचा दो आसमान तक। अब नेक्स्ट नंबर 5 पे है 2 ऑरा एंट्रीज का बैटल। तो फर्स्ट है डोफ्लामिंगो बादलों से आता हुआ पंख हैजर्ड की ओर, और जैसे ही वो देखता है कि सब कुछ तबाह हो गया है, उसकी लैब तबाह हो गई है, तो वो मरीन्स पे अटैक करता है और सबकी वाट लगा देता है और स्मोकर आता है अपने मरीन्स को बचाने के लिए, लेकिन डोफ्लामिंगो स्मोकी का भी धुआं धुआं कर देता है। तो स्मोकर जो ऑलरेडी ऑरा लॉस में था वो और नीचे चले जाता है क्योंकि वो इसी आर्क में ऑलरेडी 2 बार और हार चुका है। तो यहाँ ऑरा लॉस में तो स्मोकर खानदानी कर्ज में डूब चुका है। लेकिन यहाँ आता है दूसरा चैलेंज ऑरा एंट्री का एक्स एडमिरल स्मोकर का फ्रेंड कूजन। अब यहाँ पे आरा करके तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो डोफ्लामिंगो ने गेन किया है और वो उसे लॉस नहीं करना चाहता आसानी से, तो वो जाता है सीधा स्मोकर को किल करने। लेकिन यहाँ पे कूजन अपने चड्डी बड्डी को मरने नहीं देगा इतनी आसानी से, तो वो यहाँ डोफ्लामिंगो के गोटे जमा देता है। तो यहाँ तुम्हें जो धुआं दिख रहा है वो आइस से नहीं आ रहा है, यह है ऑरा जो कूजन ने अभी फार्म किया है, जिसे देख के सबकी जम जाती है। तो यहाँ पे एक और टाइप की ऑरा एंट्री आ चुकी है और यह है बैटल ऑरा, जहाँ पे तुम किसी दूसरे कैरेक्टर से ऑरा बैटल कर रहे हो। और ये बैटल तो होना ही था क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही टाइम पे एंट्रेंस जो लेते हैं। अब नंबर 4 पे जो कैरेक्टर मैं मानना नहीं चाहता कि उसके पास ऑरा है, लेकिन उसने ऑरा बना रखा है, खास करके उसकी एंट्रेंस पे। तो सीन ऐसा है कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स अकेले ही एक एडमिरल और पूरे CP0 को हरा रहे हैं। तो ये देखते हुए सैटर्न कई सालों के बाद आता है लैंड पे, और उसे देखने के लिए तुम्हें कम से कम रियर एडमिरल का रैंक का होना होगा, जो सिर्फ एक रैंक नीचे है वाइस एडमिरल से। लेकिन ये लॉ एक मरीन सोल्जर फॉलो नहीं कर पाता और वो एक ही बारी में टपक जाता है। अब यहाँ पे सैटर्न की कॉन्कर सागी काफी अमेजिंग थी और उसकी स्पाइडर फॉर्म में वो सही में एक डेविल लग रहा था, गॉड नहीं जो वो सबको दिखाना चाहते हैं। तो उसकी एंट्री में ही कई स्ट्रॉ हैट्स हिल तक नहीं पाते। वेल उसका ऑरा इतना ज्यादा जो है, और मुझे यहाँ कहते हुए 1% भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इस टाइम पे ये टट्टी करे बिना साफ करे चूतड़ ये धरती पे बोझ, और जब 100 हरामी मरे होंगे तो फिर उसके बाद एक सुअर पैदा हुआ होगा, और जब 100 सुअर मरे होंगे फिर ये पैदा हुआ। ये सैटर्न एक ऑरा फार्मर है। अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, ये सच्चाई है, इसे स्वीकार करो। अब हम आ गए हैं टॉप 3 में, और नंबर 3 में हम उस आर्क में आ गए हैं जिसमें बहुत सारी ऑरा एंट्रीज हैं। ये है मरीन फोर्ड आर्क, और ये एंट्री है ब्लैक बियर्ड की, जहां हम स्टार्ट करते हैं हाई ऑरा गेनिंग से। जब ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड के अटैक्स को आसानी से स्टॉप कर लेता है और उसको अटैक करता है, लेकिन फिर आता है मिडिल पार्ट जहाँ पे व्हाइट बियर्ड दिखाता है कि क्यों उसे सबका डैडी माना जाता है, और यहाँ स्टार्ट होती है ब्लैक बियर्ड की पिटाई उस बुड्ढे के हाथों से जो दिल का मरीज है, जिसके सीने में लिटरली 2 छेद हैं, जिसकी हेल्थ बार सिर्फ 1% है। अब यहाँ पे ऑरा होने लग जाता है लॉस, लेकिन ज्यादा ऑरा लॉस ना हो तो व्हाइट बियर्ड अपने क्रू को बुलाता है और फिर हम देखते हैं व्हाइट बियर्ड का गैंग बैंग, और यहाँ पे गैंग बैंग इतना हार्डकोर होता है कि ब्लड हर जगह फैल जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं वन पीस का सबसे क्लच ऑरा से जब ब्लैक बियर्ड बनता है फर्स्ट कैरेक्टर जिसके पास है 2 अमेजिंग डल फ्रूट्स की पावर। तो नंबर 3 पे है पूरी ऑरा की स्टोरी लाइन। तो यहाँ न्यू ऑरा अनलॉक हो चुका है, स्टोरी लाइन ऑरा।
जिसमें ऑब्वियसली ब्लैकबीड नंबर 1 पे आता है। तो नंबर 2 पे है वो ऑरा एंट्री जिसने हमें बताया है कि वन पीस की दुनिया कितनी बड़ी और डेंजरस है। अब यहाँ पता चलता है कि डॉन क्रीक का 5000 पायरेट्स का क्रू मारा जाता है ग्रैंड लाइन में जाने के बाद, वो भी सिर्फ एक ही बंदे से, जिसमें से सिर्फ कुछ चुनिंदा मेंबर्स ही बच पाते हैं। अब यहाँ पे हम बिलीव ही नहीं कर पाते इस टाइम पे कि कोई इतना पावरफुल भी हो सकता है। लेकिन फिर ड्रैकुल मीहॉक की ऑरा एंट्री होती है, वो आता है, सबको डिफीट करता है। फिर उसे जोरो से चैलेंज मिलता है जहां वो जोरो को एक बटर नाइफ से हराता है। तो फिर बंदा ये अपना ऑरा बढ़ाते ही जा रहा है और जोरो का यहाँ पे ऑरा कम हो चुका है। अब देखो यार, ऑरा की इकोनॉमिक्स ऐसे चलती है कि किसी का अगर बड़ा है तो किसी का घटेगा, और इसे मैं बोलता हूँ ऑरोनॉमिक्स। लेकिन यहाँ तो हम सबसे मेन पॉइंट भूल रहे हैं कि क्यों मीहॉक ने 5000 मेंबर्स के पायरेट क्रू को डिस्ट्रॉय करा और फिर ग्रैंड लाइन से ईस्ट ब्लू आया उन्हें पूरी तरह से फिनिश करने के लिए। अब देखो 5000 लोगों का खून हुआ है तो कोई तो बहुत बड़ा रीजन होगा, राइट? क्योंकि अब कोई ऐसी तबाही तो यूं ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे वो पूछते हैं कि क्यों करा तुमने? तो मीहॉक कहता है कि मैं सिर्फ बोर्ड था, इस वजह से मैंने 5000 बंदों को टपका डाला। आई मीन व्हाट द फक ब्रा, ऑरा 1 मिलियन प्लस। तो फाइनली हम आ गए हैं नंबर 1 पे। अब यहाँ पे इस कैरेक्टर का वेट हर कोई कर रहा होता है। वॉरलॉर्ड्स, 3 एडमिरल्स, वाइस कैप्टन, गार्ड, फ्लीट एडमिरल और 1 लाख मरीन सोल्जर्स। तो ये कैरेक्टर आता है समुद्र का सीना चीर के। यह है व्हाइट बीयर्ड पायरेट्स का कैप्टन, गोल्डी रॉजर का राइवल और 10,000 बच्चों का मुंह बोला बाप। यह है एम्परर व्हाइट बियर्ड। अब यहाँ हम फर्स्ट टाइम देखते हैं कि एक कैरेक्टर के पीछे इतने सारे पावरफुल और इतने लॉयल कैरेक्टर्स खड़े हैं। वो कैरेक्टर्स यहाँ फाइट करने आए हैं पूरी मरीन ऑर्गेनाइजेशन से। और हम फर्स्ट टाइम ये भी देखते हैं कि व्हाइट बियर्ड के पास है अर्थक्वेक पावर्स। तो सही में लगता है यहाँ पे कि जो लोगों ने कहा था कि व्हाइट बियर्ड इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ हो जाती है सारी एंट्रीज फिनिश। लेकिन वेट अ मिनट, यहाँ पे वीडियो अभी भी 2 मिनट बाकी क्यों है? क्योंकि अब वरीफोर्ड आर्क में हमने बहुत सारी और एंट्रेंसेस देखी है, व्हाइट बियर्ड की, ब्लैक बियर्ड की, लूफी की, लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट ऑरा एंट्रेंस तो भूल रहे हैं। जी हाँ, ये है बोनस ऑरा एंट्री। तो यहाँ तक जो भी व्यूअर्स रुके हैं अब वो देखेंगे शैंक्स की बेस्ट ऑरा एंट्री। अब यहाँ पॉडकास्ट डीएच मर चुका है, व्हाइट बियर्ड मर चुका है, लेकिन ये वॉर फिनिश होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन तभी एक यंग को आता है। बट वेट, लेकिन इस कैरेक्टर को तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो तो काइडो से फाइट कर रहा था ना। लेकिन वो यहाँ है क्योंकि उसने निपटा दिया है काइडो को, और वो यहाँ आ चुका है मरीन फोर्ड में अपने पूरे क्रू के साथ। और वो कहता है कि बेटा पायरेट्स स्टॉप, बेटा मरीन्स स्टॉप, बेटा वॉरलॉर्ड्स स्टॉप। और अगर किसी को स्टॉप नहीं होना तो वो मुझसे और मेरे क्रू से फाइट कर सकता है, और कोई भी नहीं आता फाइट करने इनके आगे। ब्लैक बियर्ड बोलता है कि हम रेडी नहीं है। मीहॉक तो पहले ही चले जाता और बाकी वॉरलॉर्ड्स तो हैं ही फट्टू। अकाइनो रुक जाता है और अच्छे बच्चे की तरह सेनगोकू वो रुकवा भी देता है। और यहाँ शैंक्स व्हाइट बियर्ड और इसकी बॉडी भी अपने साथ ले जाता है। तो यहाँ पे शैंक्स की एंट्री में इतना ऑरा था कि उसने वर्ल्ड वॉर ही स्टॉप करवा दी। शैंक्स भाई तुम इस दुनिया में भी आ जाओ ना यार। तो जी हाँ, बिना किसी डाउट के ये है बेस्ट ऑरा एंट्री शैंक्स की। तो ये थे कोड अनकोड टॉप 10 ऑरा एंट्रेंसेस वन पीस में। अब हमने यहाँ पे एक्शन की बात करी, ऑरा की बात करी, लेकिन अगर तुम्हें इमोशन पे जाना है वन पीस में, जो कि इमोशन बहुत ही हाई है वन पीस का, तो ये वीडियो देखो टॉप 12 बेस्ट बैक स्टोरीज वन पीस में, जाके देखो।